देश में एक बार फिर हलचल, एक बार फिर सुर्खियों में वही सवाल, अगर आज ही लोकसभा चुनाव हो जाएं तो आखिर कौन बनेगा देश का नेतृत्व? क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी खेल पलट देंगे? देश की जनता क्या सोचती है, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं पूरा ओपिनियन मूड, आंकड़े भी और राजनीति का तापमान भी। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म और ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े साफ कहते हैं, यहाँ हवा नहीं आंधी चल रही है। दोस्तों, अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो मध्य प्रदेश की सभी 29, जी हाँ, पूरे 29 सीटों पर तस्वीर एक तरफा दिख रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 29 में से पूरी की पूरी 29 सीटें जीतता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट, जी हाँ, बिल्कुल 0। और जहाँ तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों की, उन्हें भी एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं देती। हिमालय की चोटियों पर इस वक्त सबसे ऊंची आवाज से जिस चीज की गूंज रही है वो है आने वाले लोकसभा चुनाव का मूड। जी हाँ, ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि अगर आज ही चुनाव करा दिए जाएं, तो हिमाचल प्रदेश की चारों, जी हाँ, पूरी की पूरी 4 सीटें एक तरफा फैसला सुना सकती हैं। एनडीए यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन 4 में से 4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीटें। पूर्वोत्तर के दिल से बड़ी खबर, नागालैंड के मतदाताओं का मूड अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो नागालैंड की एकमात्र सीट पर मुकाबला एक तरफा दिखाई देता है। एनडीए गठबंधन पूरी की पूरी एक सीट अपने नाम करता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट, बिल्कुल 0। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, के खाते में भी एक भी सीट जाती नहीं दिख रही है। देश की राजनीति में हलचल तेज और ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े बताते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तस्वीर कितनी एक तरफा हो सकती है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो कुल 34, जी हाँ, पूरे 34 सीटों का यह ओपिनियन पोल सबको हिला देने वाला है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 34 में से पूरी की पूरी 34 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष के खाते में 0 सीट, बिल्कुल 0। और जहां तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों की, उनके हिस्से में भी एक भी सीट जाती नहीं दिख रही। पूर्वोत्तर की ऊंची वादियों से इस वक्त जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर निकल कर आ रही है, वह है सिक्किम का चुनावी मूड। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो सिक्किम की एकमात्र सीट पर मुकाबला बिल्कुल एकतरफा हो जाएगा। एनडीए गठबंधन पूरी की पूरी एक सीट अपने नाम करता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट, बिल्कुल 0। और जहां तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों की, उनके खाते में भी एक भी सीट जाती नहीं दिख रही है। अरब सागर के बीचों बीच बसे लक्षद्वीप से इस वक्त जो सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल उठ रही है, वह है लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो पूरे लक्षद्वीप की एकमात्र सीट पर तस्वीर एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को पूरी की पूरी एक सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष के खाते में 0 सीट, बिल्कुल 0। और जहां तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों की, उनके खाते में भी कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। देश में इस वक्त राजनीति नहीं, सीधा जनमत का तूफान चल रहा है और ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े किसी धमाके से कम नहीं। अगर आज ही लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो 30 और 8 यानी कुल 38 सीटों की ये लड़ाई पूरी तरह से एकतरफा दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए पूरी की पूरी 38 सीटें जीतता हुआ नजर आता है, जबकि राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 0 पर सिमटता हुआ दिख रहा है। और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में भी कोई सीट नहीं जाती दिखाई देती। बर्फ से ढके पहाड़ और राजनीति की गर्मी। जम्मू कश्मीर से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वह है ताजा ओपिनियन पोल की चौंकाने वाली तस्वीर। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो जम्मू कश्मीर की कुल 6 सीटों पर मुकाबला बराबरी का और बेहद रोमांचक दिख रहा है। एनडीए गठबंधन 6 में से 3 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी 3 सीटें अपने नाम करता हुआ दिखाई देता है। और जहां तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों की, उन्हें एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। देश की राजधानी, सत्ता का दिल और राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र दिल्ली। और इस वक्त जो सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका सामने आया है, वो है ताजा ओपिनियन पोल। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करवा दिए जाएं, तो दिल्ली की कुल 7 सीटों पर तस्वीर बिल्कुल साफ और एक तरफा नजर आती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 7 में से सभी 7 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीटें, बिल्कुल 0। और अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से भी कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। देश की सियासत में हलचल तेज और ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े बता रहे हैं एक ऐसा बड़ा चुनावी गणित जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो 71 यानी 71 सीटों वाले इस ओपिनियन पोल में मुकाबला दिलचस्प लेकिन बेहद साफ दिखाई देता है।
सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। इन्हें मिल सकती हैं 49 सीटें। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 20 सीटें हासिल करता हुआ नजर आता है। और जहां तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों की, उन्हें मिल सकती हैं 2 सीटें। दक्षिण भारत की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा भूचाल तेलंगाना से आया है। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े बता रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जिसने बड़ों की नींद उड़ा दी है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो तेलंगाना की कुल 17 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। 17 में से 11 सीटें जीतते हुए नजर आता है एनडीए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जो दक्षिण भारत में अपना मजबूत आधार बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही, बिल्कुल शून्य। और जहां तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों की, खासकर राज्य की प्रमुख पार्टियों की, तो उन्हें मिल सकती हैं 3 सीटें। दक्षिण भारत के खूबसूरत तटीय केंद्र पांडिचेरी से इस वक्त जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, वो है लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो पांडिचेरी की एकमात्र सीट पर मुकाबला बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। एनडीए गठबंधन पूरी की पूरी एक सीट अपने नाम करता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीटें, बिल्कुल शून्य। वन प्रदेश, खनिजों की धरती और अब राजनीतिक भूचाल। छत्तीसगढ़ से आया है लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों पर तस्वीर एकदम साफ, मजबूत और पूरी तरह एक तरफा दिखाई देती है। सबसे पहले बात एनडीए गठबंधन की। 11 में से सभी 11 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है एनडीए, यानी छत्तीसगढ़ में 100% स्ट्राइक रेट। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जो राज्य में पारंपरिक ताकत रखता था, इस बार एक भी सीट नहीं, बिल्कुल शून्य पर सिमटता हुआ। और बात करें अन्य क्षेत्रीय दलों की, तो ओपिनियन पोल के प्रभाव स्केल में 3 सीटों पर असर तो दिख रहा है, लेकिन जीत की संभावना शून्य। देश की सियासत में भूचाल और ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो 100, जी हां, पूरे 100 सीटों पर ये सर्वे बता रहा है बेहद साफ, बेहद चौंकाने वाली तस्वीर। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। तो 100 में से 72 सीटें एनडीए की झोली में जाती दिख रही हैं, यानी पूरा चुनाव एनडीए की मजबूत बढ़त के साथ। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 23 सीटें हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ राज्यों में विपक्ष की पकड़ अभी भी कायम है। और जहां तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों की, तो उन्हें मिल सकती हैं कुल 5 सीटें। किसानों की धरती, सरबत दा भला की सोच और अब देश भर में चर्चा। पंजाब से आया लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो पंजाब की कुल 13 सीटों पर मुकाबला बेहद साफ सुथरा और पूरी तरह विपक्ष के पक्ष में झुकता हुआ नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। 13 में से सिर्फ 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं, यानी राज्य में बीजेपी की पकड़ सीमित। अब आते हैं इंडिया गठबंधन पर। उन्हें पूरे 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, यानी पंजाब में विपक्ष का दबदबा पूरी तरह बरकरार। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो ओपिनियन पोल में उनके खाते में एक भी सीट नहीं जाती दिखाई देती। बादलों का घर, मेघों की धरती और अब राजनीति की सबसे दिलचस्प लड़ाई। मेघालय से आया है लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो मेघालय की कुल 2 सीटों पर तस्वीर रोमांचक और लगभग बराबरी की दिखती है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। 2 में से 1 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 1 सीट जीतते हुए नजर आता है। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो ओपिनियन पोल में उनके हिस्से एक भी सीट नहीं जाती दिखाई देती। गुजरात, विकास की प्रयोगशाला, राजनीतिक स्थिरता का केंद्र, और इस बार ओपिनियन पोल से निकली है एक बार फिर चौंकाने वाली तस्वीर। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो गुजरात की कुल 26 सीटों पर यह सर्वे बता रहा है एक बेहद दिलचस्प लेकिन साफ तस्वीर।
सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। तो 26 सीटों में से 25 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। यानी गुजरात में मोदी का परचम लगभग पूरी तरह कायम। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन सिर्फ एक सीट पर बढ़त बनाता हुआ नजर आता है। यानी विपक्ष की पैठ बेहद सीमित। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो ओपिनियन पोल में किसी भी अन्य दल को एक भी सीट नहीं मिलती हुई दिख रही है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो 141 सीटों पर यह बड़ा सर्वे बता रहा है एक बेहद दिलचस्प लेकिन साफ तस्वीर। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। तो उन्हें मिल सकती हैं कुल 100 सीटें, यानी एनडीए का जबरदस्त दबदबा बरकरार। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 36 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई देता है। कुछ क्षेत्रों में विपक्ष की पकड़ मजबूत बनी हुई है। और जहां तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों की, तो उन्हें मिल सकती हैं कुल 5 सीटें। दक्षिण भारत की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र कर्नाटक, और इस वक्त ओपिनियन पोल से निकली है एक ऐसी तस्वीर जिसने चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो कर्नाटक की कुल 28 सीटों का ये सर्वे बड़ा दिलचस्प और बेहद स्पष्ट संकेत दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। तो 28 सीटों में से 22 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। यानी बीजेपी का दक्षिण में दमदार दबदबा कायम। अब आते हैं इंडिया गठबंधन पर। तो उन्हें मिल सकती हैं कुल 5 सीटें। कुछ इलाकों में कांग्रेस की पकड़ अब भी बरकरार है। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो एक सीट उन दलों की झोली में जाती दिख रही है। ओडिशा शांत दिखने वाला राज्य, लेकिन चुनावी मौसम में इसकी राजनीति हमेशा बड़ी कहानी लिखती है। और इस बार ओपिनियन पोल से निकली तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो ओडिशा की कुल 21 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प लेकिन साफ दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। 21 में से 15 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। यानी राज्य में बीजेपी का ग्राफ तेजी से ऊपर। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सिर्फ 2 सीटें अपने नाम करता दिख रहा है। कई जगहों पर पकड़ कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अब आते हैं अन्य क्षेत्रीय दलों पर। 4 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिखती हैं। बीजेडी और स्थानीय दलों का प्रभाव अभी भी काफी मजबूत। राजनीति, संघर्ष और भावनाओं की धरती पश्चिम बंगाल। और इस वक्त जिस सर्वे ने देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, वो है ताजा ओपिनियन पोल। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं, तो पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों पर तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। उन्हें मिल सकती हैं 21 सीटें। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन, उन्हें भी मिल सकती हैं 21 सीटें। और अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से 0 सीटें दिखाई दे रही हैं। देश की राजनीति में हलचल, और इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने चुनावी माहौल को एकदम गर्म कर दिया है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो 232 सीटों का ये मेगा सर्वे बता रहा है एक बेहद दिलचस्प तस्वीर। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। उन्हें मिल सकती हैं कुल 158 सीटें, यानी एनडीए की मजबूत बढ़त बरकरार। दूसरी तरफ राहुल गांधी का नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है 64 सीटें। कुछ राज्यों में विपक्ष ने अपनी पकड़ कायम रखी है। और जहां तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों की, तो उन्हें मिल सकती हैं कुल 10 सीटें। अरब सागर के किनारे बसे दमन और दीव से इस वक्त जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, वो है लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो दमन और दीव की एकमात्र सीट पर मुकाबला बिल्कुल एक तरफा दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। पूरी की पूरी एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 0 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई देता है।
और जहां तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों की, तो उन्हें भी एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखती। सूरज की पहली किरण जिस राज्य में पड़ती है, वहीं से आ रही है सबसे ताज़ा और सबसे बड़ी चुनावी खबर। अरुणाचल प्रदेश का लोकसभा ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो अरुणाचल प्रदेश की कुल 2 सीटों पर तस्वीर बिल्कुल साफ और पूरी तरह एक तरफा दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। 2 में से दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश में एनडीए का 100% स्ट्राइक रेट। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 0 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। और जहां तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों की, तो उन्हें भी एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई देती। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की चोटियां, शांत वादियां, लेकिन चुनावी मौसम आते ही यहाँ की राजनीति भी तेज आंधी बन जाती है। और इस बार ओपिनियन पोल से निकली तस्वीर है बिल्कुल चौंकाने वाली। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो उत्तराखंड की कुल 5 सीटों पर मुकाबला एक तरफा और बेहद स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। 5 में से 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। यानी उत्तराखंड में 100% क्लीन स्वीप। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाता, बिल्कुल 0। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो उन्हें भी एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखती। देश की सियासत में हलचल और लोकसभा चुनाव से पहले आया है सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 240 सीटों का ये मेगा सर्वे बता रहा है एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरे देश की राजनीतिक हवा बदल दी है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो 240 सीटों का ये ओपिनियन पोल बेहद साफ संकेत देता है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। देखिए, उन्हें मिल सकती हैं कुल 166 सीटें। इसका मतलब है कि एनडीए की मजबूत बढ़त और सरकार बनाने की दिशा में बड़ा कदम। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है 64 सीटें। कुछ राज्यों में विपक्ष की स्थिति मजबूत, लेकिन कुल तस्वीर में पिछड़ता हुआ। अब आते हैं अन्य क्षेत्रीय दलों पर, तो उन्हें मिल सकती हैं कुल 10 सीटें। यानी क्षेत्रीय दल अभी भी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हुए। पूर्वोत्तर की शांत पहाड़ियों से इस वक्त जो सबसे बड़ी राजनीतिक गूंज उठ रही है, वो है मिजोरम लोकसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो मिजोरम की एकमात्र सीट पर तस्वीर बिल्कुल साफ और एक तरफा दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। पूरी की पूरी एक सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 0 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आता है। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो उन्हें भी एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखती, पूरी तरह 0। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला, सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य और जिस राज्य का मूड तय करता है दिल्ली का ताज, जी हां, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। ताज़ा ओपिनियन पोल कहता है कि अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों पर तस्वीर एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। देखिए, 80 में से 70 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। यानी यूपी में एक बार फिर मोदी फैक्टर का जबरदस्त असर। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन केवल 10 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई देता है। कई जिलों में विपक्ष की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो उन्हें एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखती, पूरी तरह 0। देश की सियासत में हलचल और लोकसभा चुनाव से पहले आया है अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 321 सीटों का ये सर्वे बताता है कि जनता का मूड किस दिशा में जा रहा है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो 321 सीटों की इस जंग का नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। देखिए, उन्हें मिल सकती हैं कुल 237 सीटें। यानी एनडीए की प्रचंड बढ़त और बहुमत की ओर मजबूती से बढ़ता हुआ कदम।
दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है 74 सीटें। कुछ राज्यों में विपक्ष की पकड़ मौजूद, लेकिन समग्र तस्वीर में पीछे। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो उन्हें मिल सकती हैं कुल 10 सीटें, यानी सीमित लेकिन निर्णायक भूमिका। खनिजों की धरती, आदिवासी बहुल इलाका और राजनीति का अनोखा समीकरण झारखंड। और इस वक्त ओपिनियन पोल से निकल कर आई है एक बड़ी और चौंकाने वाली तस्वीर। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो झारखंड की कुल 14 सीटों पर मुकाबला बिल्कुल एक तरफा दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। 14 में से 13 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आती हैं, यानी राज्य में बीजेपी और उसके सहयोगियों की जबरदस्त पकड़। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सिर्फ एक सीट पर बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। राज्य में विपक्ष की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो उन्हें एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखती, पूरी तरह शून्य। हिंद महासागर के बीच बसे अंडमान और निकोबार द्वीप, शांत समुद्र, हरी भरी प्रकृति और अब इस स्वर्ग जैसे द्वीप समूह से आई है एक बड़ी राजनीतिक खबर। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो अंडमान की एकमात्र लोकसभा सीट पर मुकाबला बिल्कुल एक तरफा दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। पूरी की पूरी एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 0 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो वे भी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाते, पूरी तरह शून्य। बिहार जातीय समीकरणों का राज्य, राजनीतिक प्रयोगों की भूमि और इस वक्त ओपिनियन पोल से निकली तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो बिहार की कुल 40 सीटों पर तस्वीर एकदम साफ दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। 40 में से 35 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आती हैं, यानी बिहार में एनडीए की प्रचंड लहर जारी। दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन सिर्फ 5 सीटें जीतते हुए दिख रहा है। कुछ इलाकों में विपक्ष अपनी पारंपरिक पकड़ बचाए हुए हैं, लेकिन प्रभाव सीमित। और जहां तक बात है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती, पूरी तरह शून्य। मतलब चुनावी तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट। एनडीए को भारी बहुमत, विपक्ष सिमटा हुआ और तीसरा मोर्चा गायब। देश की सियासत में तूफान और ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े दे रहे हैं एक ऐसा संकेत जिसने राजनीतिक गलियारों ने हलचल बढ़ा दी है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो कुल 376 सीटों के इस सुपर सर्वे की तस्वीर ऐसी दिखती है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। उन्हें मिल सकती हैं 286 सीटें, यानी एनडीए की विराट बढ़त, बहुमत से कहीं आगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है 80 सीटें। कुछ इलाकों में विपक्ष की पकड़ मौजूद, मगर कुल तस्वीर में पूरी तरह पीछे। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो उन्हें मिल सकती हैं कुल 10 सीटें। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला, पहचान, भाषा और क्षेत्रीय राजनीति का गढ़, तमिलनाडु। और इस वक्त ओपिनियन पोल है निकली है एक ऐसी तस्वीर जिसने देश भर की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो तमिलनाडु की कुल 39 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। उन्हें मिल सकती हैं 9 सीटें। राज्य में बीजेपी धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ा रही है और ये सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसमें डीएमके की मजबूत पकड़ और कांग्रेस का सहयोग शामिल है, हासिल कर सकता है 19 नहीं, सीधे 29 सीटें, यानी तमिलनाडु पर विपक्ष का दबदबा बरकरार। और अब बात करते हैं अन्य क्षेत्रीय दलों की। उन्हें मिल सकती है मात्र 1 सीट। कुछ लोकल पार्टियां अब भी अपनी मौजूदगी बनाए रखे हुए हैं। किसानों का प्रदेश, खेलों की राजधानी और उत्तर भारत का राजनीतिक हॉटस्पॉट हरियाणा। और इस वक्त ओपिनियन पोल ने यहाँ की राजनीति में हलचल मचा दी है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं,
तो हरियाणा की कुल 10 सीटों पर मुकाबला लगभग एक तरफा नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। 10 में से 9 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई देती हैं, यानी हरियाणा में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस मुख्य चेहरा है, सिर्फ एक सीट अपने नाम कर पाता दिख रहा है। कुछ इलाकों में पारंपरिक समर्थन जमा हुआ है, लेकिन प्रभाव सीमित है। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों, तो ओपिनियन पोल में उन्हें एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखती। मराठी अस्मिता का प्रदेश, मुंबई की चमक, विदर्भ की राजनीति, मराठवाड़ा की जटिलता और अब लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा संकेत महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों पर तस्वीर बहुत हद तक एक तरफा दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। 48 में से 41 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आती हैं, यानी महाराष्ट्र में मोदी शिंदे फडणवीस गठजोड़ की जबरदस्त पकड़। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 7 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है। कुछ शहरी और पारंपरिक कांग्रेस राकम वाले इलाकों में अभी भी विपक्ष की मौजूदगी बनी हुई है। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती, पूरी तरह शून्य। मतलब चुनावी तस्वीर साफ। घने जंगल, आदिवासी बहुल इलाका और विकास की नई कहानी लिखता एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली। और इस वक्त जिस चीज पर सबसे ज्यादा राजनीतिक नजरें टिकी हैं, वो है ताजा ओपिनियन पोल। अगर आज ही लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो दादरा और नगर हवेली की एकमात्र सीट पर मुकाबला बिल्कुल एक तरफा दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। पूरी की पूरी एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाता, पूरी तरह शून्य। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो उन्हें भी एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखती। देश की खूबसूरत योजनाबद्ध राजधानी, हरियाणा और पंजाब की राजनीतिक धड़कनों के बीच बसा शहर चंडीगढ़, और यहाँ का ताज़ा ओपिनियन पोल बता रहा है बेहद साफ तस्वीर। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर मुकाबला बिल्कुल एक तरफा दिखाई देता है। सबसे पहले बात करें एनडीए गठबंधन की। पूरी की पूरी एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाता, पूरी तरह शून्य। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, तो उन्हें भी एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखती। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर और इस बार सबसे चौंकाने वाली तस्वीर निकल कर आई है आंध्र प्रदेश से। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और पूरी तरह बदला हुआ नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। डी, उन्हें मिल सकती हैं कुल 16 सीटें। चंद्रबाबू नायडू की वापसी, टीडीपी, बीजेपी और जेएसपी के गठबंधन और मोदी फैक्टर का सीधा असर आंध्र में एनडीए को मजबूत बढ़त दिलाता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, डी, उन्हें एक भी सीट नहीं, बिल्कुल शून्य। राज्य में कांग्रेस की पकड़ वैसे ही बेहद कमजोर मानी जाती है और इस सर्वे में ये साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं अन्य क्षेत्रीय दलों की। डी, वे हासिल कर सकते हैं कुल 9 सीटें। ये संख्या साफ बताती है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी अभी भी आंध्र की राजनीति में मजबूत खिलाड़ी है। मतलब चुनावी तस्वीर बिल्कुल साफ। आंध्र प्रदेश में एनडीए की मजबूत लहर, विपक्ष का पूर्ण पतन और क्षेत्रीय दलों की ठोस मौजूदगी। विश्लेषकों का कहना है कि नायडू की विकास राजनीति, मोदी की राष्ट्रीय लोकप्रियता और लोकल स्तर पर जेएसपी की ऊर्जा, इन तीनों ने मिलकर एनडीए को 16 सीटों की बड़ी बढ़त दी है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस की कुछ सीटों पर जमीनी पकड़ उन्हें 9 सीटों तक खींचती नजर आ रही है। देश की सियासत में भूचाल और लोकसभा चुनाव से पहले आया है अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 500 सीटों का विशाल सर्वे बता रहा है जनता का झुकाव किस तरफ है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो 500 सीटों की इस चुनावी जंग का नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। उन्हें मिल सकती हैं कुल 363 सीटें, यानी भारी बहुमत से कहीं आगे मोदी लहर का विशाल रूप। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है कुल
117 सीटें। कुछ राज्यों में विपक्ष की पकड़ चल रही है, पर समग्र तस्वीर में वे स्पष्ट रूप से पीछे। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, उन्हें मिल सकती हैं कुल 20 सीटें। यानी स्थानीय दल अभी भी कई राज्यों में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। पूर्वोत्तर की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस राज्य की हो रही है वो है त्रिपुरा। छोटा राज्य लेकिन बड़ा राजनीतिक संदेश, और ओपिनियन पोल बता रहा है चौंकाने वाली तस्वीर। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो त्रिपुरा की कुल 2 लोकसभा सीटों पर मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। 2 में से दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, यानी त्रिपुरा में 100% क्लीन स्वीप। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एक भी सीट नहीं, पूरी तरह शून्य। विपक्ष की पकड़ यहां लगातार कमजोर होती दिख रही है। अब बात करते हैं अन्य क्षेत्रीय दलों की। ओपिनियन पोल में वे 9 सीटों पर प्रभाव दिखाते हैं, राज्य के राजनीतिक प्रभाव स्केल के आधार पर। लेकिन लोकसभा में जीत की संभावना शून्य। पूर्वोत्तर का संघर्ष, पहाड़ और घाटियों का राजनीतिक विभाजन, और इस बीच मणिपुर से सामने आया है लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो मणिपुर की कुल 2 सीटों पर मुकाबला बराबरी का और बेहद रोमांचक दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। उन्हें मिल सकती है 1 सीट। राज्य के कुछ मैदानी हिस्सों में एनडीए की पकड़ मजबूत बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, उन्हें मिल सकती है 1 सीट। पहाड़ी इलाकों में विपक्ष की पकड़ अभी भी गहरी है। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती, पूरी तरह शून्य। मतलब चुनावी तस्वीर साफ। मणिपुर बंटा हुआ, 1 सीट एनडीए के पास, 1 सीट इंडिया गठबंधन के पास। मुकाबला 1 बनाम 1, बराबरी का संघर्ष, रेगिस्तान का रेगिस्तान, ऐतिहासिक किलों का राज्य और राजनीति की सबसे दिलचस्प जंग, राजस्थान। और इस वक्त सामने आया है ताज़ा ओपिनियन पोल जो बता रहा है एक बेहद साफ तस्वीर। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो राजस्थान की कुल 25 सीटों पर मुकाबला लगभग एक तरफा नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। उन्हें मिल सकती हैं 22 सीटें, यानी राजस्थान में बीजेपी का जबरदस्त दबदबा बरकरार। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस मुख्य ताकत है, उन्हें मिल सकती हैं सिर्फ 3 सीटें। कुछ इलाकों में कांग्रेस की पारंपरिक पकड़ अभी भी कायम है। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती, पूरी तरह शून्य। मतलब चुनावी तस्वीर साफ। राजस्थान की राजनीति पर एनडीए का व्यापक नियंत्रण, विपक्ष सीमित और अन्य दल पूरी तरह गायब। उत्तर पूर्व की राजनीति का केंद्र, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण असम। और आज ओपिनियन पोल ने इस राज्य की चुनावी दिशा एकदम साफ कर दी है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो असम की कुल 14 सीटों की तस्वीर कुछ इस प्रकार बनती है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। उन्हें मिल सकती हैं कुल 12 सीटें, यानी असम में बीजेपी का दबदबा और भी मजबूत। दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन, उन्हें मिल सकती हैं कुल 2 सीटें। कुछ इलाकों में कांग्रेस की पारंपरिक पकड़ अब भी बची हुई है। और जहां तक सवाल है अन्य क्षेत्रीय दलों का, उन्हें एक भी सीट नहीं, पूरी तरह शून्य। मतलब चुनावी तस्वीर बिल्कुल साफ। देश की सियासत में भूचाल, चुनावी मौसम की दस्तक, और अब वो सर्वे सामने आ चुका है जिसका इंतजार पूरे भारत को था। अगर आज ही लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो 543 सीटों के इस महासर्वे की तस्वीर है ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और चकित कर देने वाली। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की। उन्हें मिल सकती हैं कुल 400 सीटें। हाँ, 400 सीटें, यानी 400 पार का सपना इस सर्वे में हकीकत की तरह दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है कुल 123 सीटें। कुछ राज्यों में पकड़ बची हुई है, लेकिन समग्र तस्वीर में वे काफी पीछे।
अब बात करते हैं अन्य क्षेत्रीय दलों की। उन्हें मिल सकती हैं कुल 20 सीटें, यानी स्थानीय दलों की पकड़ सीमित लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। एनडीए की प्रचंड लहर, विपक्ष की सीमित वापसी और क्षेत्रीय दलों की छोटी भूमिका। विश्लेषकों का कहना है कि मोदी की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की नीतियों का सीधा असर, बीजेपी का बूथ लेवल नेटवर्क और विपक्ष की आंतरिक चुनौतियां, इन सभी कारणों ने एनडीए को 400 सीटों तक पहुंचा दिया है। दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन को 123 सीटें उन राज्यों में बढ़त के कारण मिलती दिख रही हैं जहां क्षेत्रीय समीकरण उनके पक्ष में हैं। 20 सीटों पर तीसरा मोर्चा या क्षेत्रीय दल अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। ओपिनियन पोल की ब्रेकिंग हेडलाइन 543 सीटों का महासर्वे, एनडीए 400, इंडिया 123, अदर्स 20। देश में मोदी लहर इतिहास बनाने की ओर। अगर चुनाव आज ही हो जाएं, तो लोकसभा में एक अभूतपूर्व जनादेश सामने आ सकता है और भारतीय राजनीति एक नई दिशा में मुड़ सकती है।